मैंने एआई को अच्छा खासा तवा गरम करके प्रॉम्प्ट दी और उसने ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया कि डॉक्टर को उठा के बेड के ऊपर बिठा दिया और मरीज को चलाना शुरू कर दिया। मरीज के पास एक वन व्हील की साइकिल है जिसके ऊपर वो कुछ फाइल्स वगैरह लेके आ रहा है। बैकग्राउंड पे अगर आप देखें तो उसने बजाय बच्चों को बनाने के बच्चों की डॉल्स बना दी जो कि स्टिल पड़ी रहती हैं। और इंटरेस्टिंग काम तब होता है जब ये मरीज चल के डॉक्टर के पास पहुंचता है और वहां पे जाके इसकी रूह अचानक से मशीन के अंदर चली जाती है। इस सब के बाद कुछ दोस्त मेरे से पूछते हैं क्या एआई एनिमेटर्स को रिप्लेस कर सकेगी, बल्कि कुछ दोस्त तो ये भी कहते हैं कि एआई ने एनिमेटर्स को रिप्लेस कर दिया हुआ है, अब एनिमेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। चलें इस बात को थोड़ा सा इन डेप्थ समझने के लिए हम एनिमेटर्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर देते हैं। नंबर वन वो लोग जो कि एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर हैं और नंबर दो जो कि कोर पाइपलाइन के अंदर काम करते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है उनके लिए तो ये बात किसी हद तक सच ही है कि एआई से बैठ के आप बहुत सारे काम कर सकते हो। अगर आपका प्रोजेक्ट इस तरह का नहीं है या फिर आपकी क्लाइंट की तरफ से ऐसी डिमांड नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए, लाइक बैकग्राउंड के ऊपर भी आपको एक-एक चीज़ चाहिए, तो कोई मसला नहीं है। एआई से बैठ के आप बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ें बना सकते हैं और बहुत से दोस्त बना भी रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें चैलेंजेस ज़रूर हैं। करैक्टर की कंटिन्यूटी का चैलेंज होता है जिसको हम सीड्स लगा के किसी हद तक ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन फिर आपके पास मल्टीपल करैक्टर हों, अगर आपकी स्टोरी इस तरह की है जिसमें 3 या 4 करैक्टर्स हैं, तो आपके लिए इस चैलेंज को ओवरकम करना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। फिर उसके अंदर आपको पोस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर काम करना पड़ता है, लाइक एडिटिंग के ऊपर और इस तरह के काम करने पड़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी स्टोरी करैक्टर बेस्ड नहीं है, जस्ट आप उसके ऊपर नरेशन है या फिर वॉइस ओवर है, तो उसके इर्द-गिर्द आप सिर्फ कुछ सीन्स वगैरह चला रहे हो जो कि जिस तरह से हम पहले स्टॉक फुटेजेस वगैरह चलाते थे, तो उस तरह से आप चला रहे हो तो वो काम आप एआई से फुली करवा सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको अच्छा खासा ख़्याल रखना पड़ता है क्योंकि इस तरह के ब्लंडर एआई अक्सर मार देती है। हाँ, अगर इसकी पॉज़िटिव साइड देखें तो आप अगर इसके सीन को देखते हो तो इसके अंदर बहुत बैलेंस्ड लाइटिंग होती है, जहाँ पे जितनी ज़रूरत होती है उस तरह से लाइटिंग एआई उसको करके प्रोड्यूस कर रही होती है। जो कि एज़ अ आर्टिस्ट हमें इस सीन को बिल्ड करने में या फिर इसको बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है और लाइटिंग बहुत ज़्यादा हमारा टाइम खींचती है। यहाँ पे वही काम एआई विदिन द मिनट्स कर लेती है। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जिस सीन को बनाने में हमें पूरा-पूरा हफ्ता लग जाता था या फिर पूरे-पूरे दिन लग जाते थे, एआई उसे विदिन मिनट्स बना देती है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि कंटेंट क्रिएशन की दुनिया के अंदर 70 टू 80% एआई ने एनिमेटर्स को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन किससे रिप्लेस किया है? ये वो लोग नहीं है जो एआई बनाना जानते हैं, ये वो लोग हैं जो एआई यूज़ करना जानते हैं। शायद उनमें से बहुत सारे ऐसे हों जिनको कोडिंग की एबीसी भी नहीं आती, लेकिन वो कंटेंट बनाना पहले भी जानते थे और अब वो ज़्यादा स्पीड से काम कर सकते हैं। अब हम उन बेचारों की बात करते हैं जो पाइपलाइन के अंदर या फिर स्टूडियोज़ के अंदर काम करते हैं। सो जो हमारा एनिमेशन का वर्क फ्लो होता है, हमने उस हिसाब से चीज़ों को लेके चलना होता है। लाइक आपके पास स्केचेस बनते हैं, फिर उसके बाद बेस्ड ऑन दैट मॉडल्स बनते हैं और फिर उन मॉडल्स को रिग किया जाता है, उसे एनिमेट किया जाता है, उस पर लाइटिंग की जाती है और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर नीश आप गेमिंग की तरफ भी जा सकते हैं, एनिमेशन की तरफ जा सकते हैं। दोनों की अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट होती है और इसके अलावा और बहुत सारी फील्ड्स भी निकलती हैं। अब इसके अंदर एआई का क्या रोल है? तो जो दरमियान में मैंने आपको जितने भी स्टेप्स बताए उनके ऊपर एआई आपको बहुत जल्दी-जल्दी काम करके दे देती है। दैट्स मीन हम एंड रिजल्ट तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन वर्क फ्लो ऑलमोस्ट यही फॉलो होता है। अब आप में से कुछ लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि एआई तो सिर्फ प्रॉम्प्ट से इतनी अच्छी चीज़ें बना रही है, तो आपको इस सारे वर्क फ्लो को फॉलो करके चीज़ें बनाने की क्या ज़रूरत है? जवाब है दिमाग में कीड़ा है। मतलब ये है कि एज अ आर्टिस्ट आप जिस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते वो आपके आर्ट का कंट्रोल है। आपको पता ही ना हो कि आपका आर्ट जा किस तरफ रहा है। इस तरीके से स्टूडियोज़ के अंदर काम नहीं चल सकता। हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि पाइपलाइन के अंदर बहुत सारे काम जिनको करने में हमें पहले घंटे लगते थे, अब हम विदिन द मिनट्स कर लेते हैं। तो इधर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ पर एआई ने तकरीबन 30 टू 40% आर्टिस्ट को रिप्लेस किया है। लेकिन अगेन वही कहानी है कि उन आर्टिस्ट को रिप्लेस किया है जो कि एआई को यूज़ करना जानते हैं और इसमें से ज़्यादातर वो हैं जो कि पहले अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे। उन्हें तभी पता चलता है कि अच्छा रिजल्ट किसे कहता है। तो एंड में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2030 तक एआई 80 मिलियन जॉब्स को खा जाएगी, लेकिन एआई 50 मिलियन जॉब्स नहीं बनाएगी। तो अब आपने फैसला करना है कि आप उन नई बनाने वाली जॉब्स के अंदर एलिजिबल होगे या नहीं।